हाँ देखो शुरू करते हैं, एकदम ध्यान से समझना चीज़ों को। धातु एवं अधातु, तुम्हें लिखना तो है नहीं, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल ध्यान से लिखना। यहाँ पर कापी कलम बंद कर लो। मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। तो अगर हम बात करें धातु के बारे में कि धातु क्या होता है, धातु को हम क्या बोलते हैं हिंदी इंग्लिश भाषा में, मेटल बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। धातु का मतलब क्या है? धातु एक तरह से ना, देखो अभी हमने अगर बताया तो पहले इसको बताने से पहले बता देते हैं कि देखो हमारे पास अब तक इस धरती पर जितने भी तत्व पाए गए हैं, जितनी भी चीजें इस धरती पर, इस धरती को बनाने में जितनी भी चीजें योगदान दी हैं, जिन जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के इस धरती को बनाए हैं, वो टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, वो टोटल कितने तरह के पार्टिकल्स हैं? टोटल 118 तरह के पार्टिकल्स, उन्हीं को हम 118 तत्व बोलते हैं। जिसे पहले जमाने में कहा जाता था कि छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। कहते थे कि हमारा शरीरा मतलब छित जल पावक गगन समीरा। छित जल मतलब धरती, वायु, आकाश, अग्नि, इन सब 5 चीजों से, सूर्य, इन सब से मिलकर के क्या होता था, पूरा धरती बनी थी। मतलब पहले प्राचीन लोग जब कहते थे, जैसे भारतीय प्राचीन लोग ऐसे कहते थे, जो जिनको साइंस के बारे में कुछ नहीं पता था जब, और तब साइंस उतना डेवलप भी नहीं किया था। तो जैसे जैसे साइंस डेवलप्ड होता चला गया, लोगों को तत्व के बारे में जानकारियां मिलती चली गई, तो वो चीजें करते हैं हम लोग। तो 118 तत्व है। अभी इस 118 तत्व में 118 तत्व को हम 3 भागों में बांट लेते हैं अपने स्वार्थ के अनुसार, जिसमें से होते हैं धातु, जिसमें से टोटल कितने 94 तत्व, 8 तत्व। 94 8 कितना होता है, 8 4 12, 102 हो गया ना। 118 माइनस 102 कितना हो गया, 17 नहीं 16, कितना 16 हुआ ना, 16। तो 16 तत्व क्या होते हैं ये? इसका मतलब कि 94 क्या है हमारे पास, 94 धातु होती है। 94 क्या है, धातु है। बाकी 16 क्या है, अधातु है। 1 मिनट 7 होते हैं, 1 मिनट कहाँ लिखा है, 3 3 6 7 ही तो होते हैं, 3 3 6 ही, और 6 4 10, 94 6 7, 94 6, हाँ ऐसे है, 94 6 और 18 इस तरह से। 18 क्या है, अधातु है, और 6 क्या हमारे पास, 6 है उपधातु। लेकिन एक बात मुझे गलत लग रही है, फिर बात कहाँ कर, उपधातु कितनी है, 3 3 6 7 है। तो देखो जैसे वो नहीं, देखो बोरान है, सिलिकॉन है, बोरान सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी और टेल्यूरियम पोलोनियम, कुछ गुलाबी कलर से देखेंगे तिरछा से आते हुए, तो 7 है वो 6। इसको एडिटर भैया एडिट कर दीजिएगा, वो एडिट कर देंगे। ये कितना है, 7 है ना, तो बाकी कितना बचा, देखो 7 4 11, 101 हुआ ना, बाकी कितना हो गया 17। तो ये सही 94 7 17, 7 4 11 सही तो है ना, और घटाने पर सही आएगा ना जी, 100 कितना आएगा, 6 10 101 आएगा ना। हाँ, तो बाकी 17 क्या है, 17 हमारे पास अधातु है। 17 क्या है, अधातु है, बाकी 7 क्या है, उपधातु है। और एक और चीज देखा गया कि हमारे पास जो 94 है, 17 है और 7, मतलब टोटल कितने तत्व हैं, टोटल 118 तत्व हैं, जिसमें से 94 धातु हैं, 17 अधातु हैं और 7 क्या है, उपधातु हैं। इसमें से भी अगर हम कैटेगराइज करें, मतलब अलग अलग करें, तो 90 ऐसे तत्व हैं, 90 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में 94 ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। जो किस में पाए जाते हैं, 94 तत्व ये प्रकृति में पाए जाते हैं, प्राकृतिक तत्व जिसे हम बोलते हैं। कौन सा तत्व बोलते हैं, प्राकृतिक तत्व बोलते हैं। बाकी 94 है, तो 90 में से 118 में से घटाओगे कितना बचेगा, 4 और 24 बचेगा ना, और 24 जो तत्व बच रहे हैं, ये 24 तत्व मानव निर्मित है। हाँ, और सुनो, मतलब इस जो 118 तत्व हैं, वो 118 तत्व में से 94 ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति में पाए गए हैं, जिनको हमने नहीं बनाया, जिनको प्रकृति ने बनाया है। बाकी जो 24 तत्व हैं जिनको हमने बनाया है, हमने चीजों, जैसे मकान हो गया, जैसे एक एग्जांपल बता दें, जैसे कि मकान हो गया, गाड़ी हो गई, ये सब चीजें हमने तो बनाया है ना, ये प्रकृति ने थोड़ी बनाया।
प्रकृति ने धरती बनाया है, आकाश बनाया है, सूर्य बनाया है, बाकी जो जितने भी पेड़ पौधे सबको सूर्य ने प्रकृति ने बनाया है। बाकी उसके अलावा जो भी चीजें वो सबको मानव निर्मित बोलते हैं ना। इसकी यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं लगभग सब चीजें क्या है, मानव निर्मित है ना। यहाँ जितनी भी चीजें सब मानव निर्मित है। उसी तरह से तत्व इतने हैं मानव निर्मित, ठीक है। तो 94 तत्व प्रकृति में है, बाकी 24 तत्व क्या है, मानव निर्मित। और 118 तत्व को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें है धातु, अधातु और उपधातु है। अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, धातु, अधातु और उपधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अब समझते धातु किसे कहते हैं। धातु जिसे हम अपनी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। देखो धातु की कई परिभाषा है, अगर तुम एक तरफ से लिखना शुरू करें देखो 4-5 परिभाषा बन जाएंगी। धातु ऐसा कर सकते हैं कि वे तत्व होते हैं, वे तत्व जो धारा के क्या होते हैं, विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, जो विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, जो विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। धातु वे तत्व होते हैं जिससे क्या होती है, विद्युत, जो विद्युत धारा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। यानी कि इनसे विद्युत धारा क्या होती है, अच्छे से प्रभावित हो सकती है ना। या फिर अब इस अगर हम एक परिभाषा ने इसे एक एरो बना करके इसे लिखते चलते हैं। और इसकी विशेषता क्या है, धातु उनके कहते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता होने का मतलब कि ये तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन दानी बोल दो, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, दानी कह लो, कि जो डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं, अपने ऊपर शिफ्ट करते हैं। या फिर ऐसे कह लो, एक और परिभाषा अगर हम बता सकते हैं कि भाई कोई चीज किसी को कब देगा, कोई आदमी किसी गरीब को दान कब देता है, जब उसके पास ज्यादा पैसा होता है ना। अब कम पैसा रहेगा तो इसे छोड़ लेगा उससे ही, है कि नहीं, छोड़ लोगे पैसा, नहीं छोड़ेंगे, हम लोग ईमानदार हैं, क्यों दे रहे, सही बात है। तो वे तत्व जिनके अंदर कौन इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, आवारा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, आवारा इलेक्ट्रॉन, फ्री को आवारा ही तो बोलते हैं। अब कहोगे सर गाली है, गाली नहीं। अब देखो एक बेहया क्या होता है, एक पौधे का नाम होता है ना, एक पेड़ का नाम, उसको हम किसी गाली से संबोधित करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि बेहया ऐसा पेड़ है जिसको अगर एक बार ऐसे तोड़ के फेंक दोगे ना, थोड़ा सा पानी पाएगा फिर उग जाएगा, थोड़ा सा पानी पाएगा फिर लग जाएगा, थोड़ा सा पानी पाएगा फिर लग जाएगा। तो वैसे जो बच्चे होते हैं कि सुधरते नहीं है, जैसे थोड़ा सा छूट दे तो फिर बिगड़ गए, फिर थोड़ा सा छूट दे तो फिर बिगड़ गए, थोड़ा सा छूट फिर बिगड़ गए, तो उनकी तुलना किससे की जाती है, उसी तरह से आवारा मतलब क्या, ऐसे बच्चे जो ज़्यादा घूमते हैं पढ़ते नहीं, ज़्यादा घूमते हैं पढ़ते नहीं, तो उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं कि लड़का आवारा हो गया। तो एक तरह से वो गाली में तब्दील हो चुकी है, और कुछ नहीं है। तो वे तो जिनके अंदर आवारा इलेक्ट्रॉन, जिसे हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। और एक और चीज, जो विद्युत धारा के सुचालक होते हैं ना, वो ताप के भी क्या होते हैं, ताप के भी सुचालक होते हैं। वे तत्व जो ताप के भी क्या होते हैं, उष्मा, जिससे ताप बोले या फिर उष्मा बोल सकते हैं, ताप या उष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। और अगर हम धातु के एग्जाम्पल से लिखें और थोड़ी और डीपली अगर बात कर लेना, तो बाहरी कक्षा अगर याद करो तो हमने बताया था ना कि जैसे सोडियम होता है, सोडियम कितना है, 11 है, परमाणु क्रमांक कितना होगा, 11 है, तो 2 8 10 और 10 1 11 है। इसमें कितनी कक्षाएं बन रही हैं टोटल, देखो 1 2 3 कक्षाएं बन रही हैं। तो ऐसे ये न्यूक्लियस होता है बीच में, जिसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, 1 कक्षा 2 कक्षा और 3, इसे एनर्जी सेल बोलते हैं, ऊर्जा कक्ष बोलते हैं, ऊर्जा का कक्षा है ये, कक्षा समझ रहे हो ना, क्लासरूम टाइप का। तो ये है जैसे 2, तो पहले ऊर्जा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8,
और इनके बाहरी कक्षा में कितने, एक इलेक्ट्रॉन। जितने भी धातु होते हैं उन सबके बाहरी कक्षा में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या दो इलेक्ट्रॉन होगा, या तीन इलेक्ट्रॉन होगा, और कुछ नहीं हो सकता। और अगर कुछ है तो धातु नहीं कहलाएगा। यानी कि वे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में, ये सबसे आसान तरीका पहचानना, बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन तथा तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम धातु बोलेंगे, अदरवाइज किसी को हम धातु नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जांपल अगर हम लिख दें, उदाहरण में हम लिख दें जैसे सोडियम, क्या लिख दें, सोडियम। Na को हम क्या बोलते हैं, सोडियम। ये रेड वाला कहाँ गया थे, Na को हम क्या बोलते हैं, सोडियम। इसको हम बोलते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 2 10 और 1 11। देखो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं मैग्नीशियम। देखो जो वायर नहीं रखा, ये वायर उसी का है, मैग्नीशियम वायर है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। तो अगर हम 12 है, इसको अगर हम करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2 10 और 10 2 12। इसको भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या है, धातु है, ये दोनों धातु है ना। और कोई तुम बोलना चाहो जो भी है, देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम देख लो, एल्युमिनियम कितना होता है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, जिंक लिख लो। जिंक कितना होता है जानते हो, जिंक होता है 30। जिंक इसमें पढ़ते हैं जिंक। तो जिंक का कितना होता है, 30। परमाणु क्रमांक निकालेंगे कितना होगा, 2 8 देखो 2 8 10 10 8 18 ऐसे, 2 8 10 18 और 2 देखो 8 2 10 और 18 10 28 28 2 30। और बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये भी क्या है, धातु है। और एल्युमिनियम एक लिख लो ताकि और अच्छे से समझ आएगा। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है जानते हो, 13। तो परमाणु क्रमांक अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें कितना होगा, 2 8 2 10 और 10 3 13। तो बाहरी कक्षा में देख पाए कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 2 3। इसका मतलब ये सब के सब क्या हैं, सब के सब प्योर धातु हैं, कोई मिलावट नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अगर इनके बाहरी कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखें तो परिभाषा में अलग अलग तरीकों से दे रहे हैं। यहां हम जब बात करें विद्युत धारा के सुचालक, तो सुचालक इसका मतलब यहां जानते हो कौन सी विशेषता दे रहे हैं, यहां पर इनकी भौतिक विशेषता के आधार पर, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं, भौतिक विशेषता के आधार पर हम इसकी परिभाषा दे रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, इसका मतलब यहां भी देखो, यहां पर रासायनिक विशेषता है। और वे तत्व जिनके अंदर आवारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी रासायनिक विशेषता है। वे तत्व जो उष्मा के सुचालक होते हैं, ये भौतिक विशेषता है। जो चीजें तुम देख पाओगे उसे भौतिक विशेषता, जो चीजें नहीं देख पाओगे उसे हम रासायनिक विशेषता। तो बताओ विद्युत धारा के सुचालक, हम देखते हैं ना कि लाइन होती है तो बहुत तेजी से गर्म हो जाता है तार, इसका मतलब क्या है, भौतिक परिवर्तन। दाता इलेक्ट्रॉन देता, तुम्हें दिखाई देगा कभी जी, इलेक्ट्रॉन कब निकला कब गया कभी नहीं पता चलता है, इसका मतलब ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। आवारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुम्हें दिखाई देगा क्या, किसी को हम देख करके नहीं बता सकते कोई मेटल है कि नॉन मेटल है, मतलब धातु है कि अधातु है। विद्युत उष्मा के सुचालक होते हैं, ये तो हम देख के बता सकते हैं ना भाई। गर्म करेंगे अगर खूब अच्छे से लाल हो जा रहा है, इसका मतलब कि जहां गर्म करे वहां से लेकर के यहां तक पूरा गर्म हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो धातु है। और ये जिसके बाहरी कक्षा में कितने, ये तो एकदम प्योर रासायनिक विशेषता है कि 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन या फिर 4 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसमें और उदाहरण देखें, मतलब मेनली तो यही होते हैं, बाकी और एग्जाम्पल अगर देख लें इसमें, तो हम इसको 2 पार्ट में अलग कर देते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं धातु के एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास इसको हम इस कलर से लिखते हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम, अच्छा जो लिखे हैं वो नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, जो लिखे हैं तो नहीं लिखेंगे, दूसरा कुछ, निकिल, कापर, Ag, Au, ये सब क्या है भाई। निकिल मतलब क्या, देखो निकिल धातु है, कापर धातु है, Ag क्या है, सोना मतलब चांदी है ना, और Au क्या है, सोना है, ये भी है। और Hg मतलब मरकरी, Pt मतलब प्लैटिनम,
Hg मतलब क्या है? Hg मतलब मरकरी है। हाँ, पारा जिसे बोलते हैं, पारा लिख समझ पाओगे, पारा पारा। और Pt मतलब क्या? प्लेटिनम। प्लेटिनम बहुत महंगा होता है, प्लेटिनम बहुत सॉलिड होता है, बहुत सॉलिड होता है, बहुत महंगा होता है। बहुत महंगा मतलब समझ लो कि इतना बड़ा वायर लगभग 6000 का आता है, पतला सा वायर इतना बड़ा 6000 का आता है, मतलब वो लगभग 6-7 हज़ार का, वो तो बहुत दिन की बात बता रहे, 3-4 साल पहले की। मतलब ऐसा समझो कि वो बहुत महंगा आता है, ये लगभग सोने के बराबर का होता है प्लेटिनम धातु। प्लेटिनम 80 होगा परमाणु क्रमांक, 80-86 होता है, Pt कहीं लिखा होगा देखो, 80-86 होता है उसका परमाणु क्रमांक। कितना है मार साहब? ठीक, जो भी है 78, 80-86 पता था, जो भी है। तो इतनी चीजें किसके बारे में है? इतनी चीजें धातु के बारे में। अगर हम इसी का उल्टा इसमें पढ़ें तो सेम उस वही किसकी परिभाषा हो जाएगी? अधातु की हो जाएगी। पढ़ते हैं और क्या, एक ही साथ पढ़ेंगे तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। अधातु जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। अभी और भी विशेषता है, ठीक है ना, हमने तो ये थोड़ा सा बता दिया, अभी इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले सबके बारे में। देखो इसमें क्या, इस पूरी चैप्टर में जानते क्या पढ़ना है? धातु पढ़ना है, धातु की विशेषताएं पढ़ना है, धातु की रासायनिक विशेषताएं, धातु की भौतिक विशेषताएं, दोनों पढ़ना है। भौतिक विशेषताएं, रासायनिक विशेषताएं, और धातु कैसे प्राप्त करें। और अधातु के बारे में क्या पढ़ना है? अधातु की भौतिक विशेषताएं, अधातु की रासायनिक विशेषताएं, बस खत्म। और अधातु का उपयोग क्या है, धातु का उपयोग क्या है। और बाकी मिश्र धातु के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, लास्ट में जाके थोड़ा सा मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे, बाकी चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। हाँ, तो इसके आधार पर देखो तो हम क्या बोलेंगे, अधातु के बारे में क्या कहेंगे? वे तत्व जो विद्युत धारा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। वे तत्व जो विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। अच्छा, कितने धातु होते हैं टोटल? याद है कि नहीं? टोटल 94 धातु होती है ना, और कितने अधातु होती हैं? 17। और कितने धातु उपधातु? 7। याद रखना उन चीजें। वे तत्व जो विद्युत धारा के क्या होते हैं? विद्युत धारा के कुचालक। हम जो मेन वर्ड है उसको हम अलग कलर से लिख देंगे कि कुचालक होते हैं। सब चीजों को पढ़ते रहो, थोड़ा सा याद रखते रहो, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई अलग चीज नहीं याद करने की अब। और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दाता होती है, तो ये क्या होंगे? ये ग्राही होंगे ना। ग्राही मतलब ये दानी होती है, भिखारी होते हैं, समझ रहे हो? भिखारी समझते हो? जो मांगता है और किसी, उसी को तो भिखारी बोलते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, ग्राही मतलब समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, रिसीवर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, क्या कहलाते हैं? अधातु। बोलो भाई, तुम लोग एकदम शांत कहाँ बैठे हो? देखो शांत बैठे हो तो हम ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएंगे, हम भी बोर हो जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते। तो तुम बोलोगे तभी तो एनर्जी बनी रहेगी ना। अब ये तो जिनके अंदर आवारा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जब इनके अंदर आवारा इलेक्ट्रॉन नहीं होते तभी तो ये धातु और उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। क्योंकि हमने बताया था ना कि धातु के बीच जो धातु के बीच जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं की वजह से तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और उन्हीं की वजह से ही उष्मा प्रवाहित होती है। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं तो उष्मा कौन प्रवाहित करेगा भाई? अब जैसे वही बात है कि जान लो यहाँ से, मान लो कि एक समझ लो जैसे कि जान लो कि काली है, अब काली से तुम्हें नाथनगर जाना है, तो काली से नाथनगर कैसे जाओगे? अगर गाड़ी रहेगी तभी तो जाओगे ना, अगर गाड़ी नहीं है तो कैसे जाओगे? जो चीज़ यहाँ पर वहीं रह जाएगी। उसी तरह से वो जो गाड़ी उस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है? धातु में, वो अधातु में नहीं पाया जाता है। यानी कि वे तत्व जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिसमें कौन सी इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर आवारा इलेक्ट्रॉन, जिसमें आवारा इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। और वे तत्व जो ताप या उष्मा की क्या होते हैं? कुचालक। ये ताप और उष्मा, ताप या फिर उष्मा, यानी कि वे तत्व जो ताप या उसी को हम क्या बोलते हैं? उष्मा के कुचालक होते हैं, क्या कहलाते हैं?
अधातु कहलाते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो वे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम वो भी देखते हैं। वे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन तथा 7 इलेक्ट्रॉन। 8 नहीं कहना, अगर 8 कहोगे तो उसको हम अधातु, मतलब उसको भी हम अधातु बोल देते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं होता, मतलब वो उसको अधातु बोलना उतना नहीं है, ना तो धातु होता ना तो अधातु होता। वो गैस से होती हैं, वो भी अनरिएक्टिव गैस है, जो अक्रिय गैस है जिसे बोलते हैं जी। अक्रिय गैस है जैसे कि वो होता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये बताएंगे सबके बारे में। तो वे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन तथा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके वो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाता है। अभिषेक हमारी गैया उला रही है लग रहा। हाँ गाय नहीं है, भैंस है। ओहो तुक्का गलत लग गया। राजकुमार आपकी ये बुला रही है तो आपकी भी गाय नहीं है। उदाहरण देखते हैं जी, उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कार्बन है, कार्बन को सी से लिखते हैं, ठीक है ना। कार्बन, स से सल्फर, स से 16, स से सरसों, हाँ पीला कलर का होता है, 16 परमाणु क्रमांक होता है और स से सल्फर होता है, ठीक। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है कार्बन का 6 और इसका कितना होता है 16। फास्फोरस 15, यही हड्डी में पाया जाता है। पहले अच्छा कभी सुनोगे ना कि रात में बहुत लोग लुक्कारा लेकर चलते हैं, हाँ रात में बहुत लुक्कारा लेकर चलते हैं, सुने होगे। तो ये कहानी जानते हो गलत होती है, ये जानते हो ये पहले ज़माने में, पहले अब तो खास नहीं है भाई, पहले ज़माने में ज़्यादा जानवर हुआ करते थे ना, तो जंगल में ज़्यादा हुआ करते थे, तो जंगल में जानवर मरते थे, उनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा थी, हड्डी में फास्फोरस पाया जाता है, फास्फोरस गर्मी में जलता था, तो गर्मी में फास्फोरस उड़ता था। तो ये फास्फोरस जैसे ही हल्का सा भी गर्मी पाया, थोड़ा सा भी अगर इसको गर्मी मिलती है, मतलब ऑक्सीजन मिलता है और ये हीट होकर के उड़ने लगा, तुरंत दोनों जल जाते हैं। तुरंत ऐसे नीचे हड्डी में से क्या निकला, फास्फोरस, और यहाँ तुरंत ऑक्सीजन, तुरंत भाग कर जल के बुझ जाते थे, ऐसे भाग कर जल के ही बुझ जाते थे। तो लोग कहते देखो बहुत लोग कारा लेकर जा रहा है, तो एक्चुअली में बहुत नहीं जाता था, वो हड्डियों की फास्फोरस हुआ करती थी, समझ रहे हो। हड्डी में फास्फोरस पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ, फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और फास्फोरस मतलब फास्फोरस की वजह से भी मजबूत होती हैं। और इसी हड्डी में फास्फोरस की वजह से बहुत तेज़ी से जलता था, हड्डी जलाओगे बहुत तेज़ी से जलेगा, समझ रहे हो। तो उसी वजह से लोग पहले कहते थे बहुत लोग कार लेकर चलते थे, गाँव के लोग। तो एक्चुअल में देखने में लगता था जी वैसे निकलेगा तो भक भक जलेगा, तो सबको लगेगा डर कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम कितना लिखें, क्योंकि अच्छा कितने अधातु हैं जी, बोलो याद है 17। तो 17 अधातु, जिसमें से हम 4 लिख रहे हैं, बाकी तो छोड़ दो। क्लोरीन का 17 होता है वैसे। और तुम्हें थोड़ा सा डिसाइड करा देते हम जल्दी से। देखो कार्बन, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश करोगे कितना होगा, 2 4 6, बारीक अच्छा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। सल्फर 2 8 2 10 और 10 6 16, देखो 6 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस 15, 2 8 2 10 और 10 5 15। 17, 2 8 2 10 और 10 7, देखो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। कभी भी बाहरी कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। वो किसकी विशेषता है, वो धातु की विशेषता है। और ये सब किसकी विशेषता है, अधातु की विशेषता। अगर अधातु है तभी 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ पा रहे हो। तो ये मतलब कुछ मजेदार विशेषता है किसके बारे में, धातु और अधातु के बारे में। एक बार देख लेते फिर से भी देख लेते। धातु बोले मेरे साथ कि धातु क्या होती है, विद्युत धारा की सुचालक होती हैं। और जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं और जिनके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और वे तत्व जो उष्मा के सुचालक होते हैं, वे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तथा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु कहलाते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे धातु की परिभाषा बता दो, सबको मिला के क्या साथ बताओ ना, कि वे तत्व जो विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, कामा जो उष्मा के सुचालक होते हैं, कामा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तथा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु कहलाते हैं। पागल बन जाएगा, ठीक है। ये कितना खतरा,
जैसे यहाँ भी है ना, तो वे तत्व जो विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, जो जिनमें आवारा इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, वे तत्व जो उष्मा के कुचालक होते हैं। और वे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन तथा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। समझ गए? ठीक। अब हमने तो अधातु और अधातु के बारे में कुछ पढ़ लिया। अब धातु और अधातु की विशेषता, भौतिक विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम इसकी भौतिक विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पढ़ने में मजा आएगा कि धातु एक्चुअल में होता क्या। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अब विशेषता के बारे में देखो, अभी कितना मस्त फंसते हैं हम। धातुओं की भौतिक विशेषताएं, धातुओं की भौतिक विशेषताएं। देखो इसमें मारेकुल्ला विशेषता है, ठीक है ना, सबको बारी बारी पढ़ेंगे। पहले एक बार में सबको लिख लें हम, पहले एक बार में लिख लेते, फिर एक तरफ लिख लेते, फिर बारी बारी से सबको पढ़ते रहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत की सुचालकता, विद्युत तथा उष्मा, विद्युत तथा उष्मा की सुचालकता, सुचालकता। ओके, पहली विशेषता ये हो जाएगी। एक हेड, इस समझ लो ये हेडिंग है, ठीक है ना, हम उसके बारे में सब कुछ अभी समझाएंगे तुम्हें आगे। विद्युत तथा उष्मा की सुचालकता। आघातवर्धनीयता, जिसे हम बोलते हैं मैलिएबल, मैलिएबिलिटी बोलते हैं उसे। इसे हम बोलते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा इसमें है तन्यता, तन्यता। चौथा क्या है, कोई बताओ, पढ़े हो? कठोरता, हाँ, कठोरता, हाँ, जिसे हम बोलते हैं साइनी। चमक, धातु की कठोरता, चमक, चमक। हाँ बिल्कुल यार, गलनांक, क्वथनांक, बालक सही बोल रहा है। गलनांक तथा क्वथनांक, विलेयता। वाह, तभी तो हम कह रहे हैं बालक को याद किसे है। गलना, अभी बोले कि बंद कर लो यार, दिमाग कंफ्यूज कराओगे तुम हमारा। गलनांक तथा क्वथनांक, और क्या बोले हो? ध्वनि, इसे सोनोरस बोलते हैं, इसे लस्ट्रस बोलते हैं, इसमें बहुत अच्छी स्पेलिंग होती है, लस्ट्रस बोलते हैं, और इसे सोनोरस बोलते हैं। और घनत्व, और बोलो बालक कुछ। देखो एक भंगुरता कोई बोल रही हो, अधात में पहुंच गई। भंगुरता किसमें है? उसमें है, अधात में है। और 8 हो गया ना जी, काफी तो लग रहा है। अभी ऐसे भोले भटके कोई कितना है वो। अब देखो इसको अगर अलग कर देते तो 9 हो जाता ना अभी। हाँ, क्वथनांक को, गलनांक को अलग कर देते तो भी 10 हो जाता। ठीक ठीक। और एक सोच लेते हैं, धातु की चमक हो गई, लस्ट्रस हो गई, कठोरता हो गई, और चमकता हो गई इसकी, और ये हो गया चमक तो हो गया ना। हाँ, चमक हो गया। बाकी जो होगा देखेंगे, ठीक है ना, आगे चल के। इसे हम देखो थोड़ा सा इंग्लिश लिख लेते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। और इसे क्या बोलते हैं? डक्टाइल, डक्टाइल की प्रॉपर्टी। इसे बोलते हैं हार्डनेस, स्ट्रॉन्गनेस बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हटाओ, ध्वनि को जानते हैं क्या बोलते हैं? साउंड नहीं, घनत्व है ना, डेंसिटी, डेंसिटी। साउंड ध्वनि वाले मतलब सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है। अब बाकी सबके बारे में हम एक एक करके पढ़ते रहते हैं। देखो हेडिंग है विद्युत तथा क्या, विद्युत तथा उष्मा की सुचालकता, विद्युत तथा उष्मा की सुचालकता। विद्युत तथा उष्मा की क्या होंगी? सुचालकता। देखो कहानी सुनाएंगे, ध्यान से समझ लेना, बाकी अपने मन से लिख सकते। ओके, धारा इधर से प्रवाहित होगी, इधर से प्रवाहित होगी, इधर से। इलेक्ट्रॉन किधर से बहेंगे? इधर से, किधर से? इधर से बहेंगे ना, इलेक्ट्रॉन इधर से बहते हैं ऐसे। अब यहां तक तो इलेक्ट्रॉन गया है। अब इसके बाद बैटरी इसको धक्का देती है, धक्का मारती है, भाई साहब चलो इसके अंदर घुसो। अगर हम जाएंगे तो कोई रास्ता तो होना चाहिए। तब तक यहाँ कौन निकल के आते हैं? सब फ्री इलेक्ट्रॉन ना पहले से घूमते रहते हैं। भाई नाम ही हमारा इलेक्ट्रॉन है, इधर उधर घूमते रहते। थोड़ा इसको जूम कर दें और
इसको जूम किया जाए, यहाँ देखो जूम कर रहा है, ये हमने बना दिया इतना बड़ा, बहुत पतला तार है वो कापर वाला, ठीक है ना। इसमें इसमें इसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, किसी को कोनो काम धाम ये नहीं है, सब घूमते रहते हैं ना, वैसे हमारा थोड़ी पड़ा है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर, देखो कोई इधर डांस कर रहा है तो कोई इधर डांस कर रहा है, इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है। भाई फ्री है ना तो कहाँ क्या करेंगे, कुछ जैसे मन करेगा वैसे घूमेंगे इधर उधर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, तुरंत धक्का मारना शुरू किया और यहाँ से खींचना शुरू किया, सभी इलेक्ट्रॉन इससे सीधे एकदम हो गए, ऐसे सीधे तुरंत इसे भागने लग गए। तुरंत अभी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करिए, इधर भागने ऐसे लग गए, सब फ्री इलेक्ट्रॉन एकदम सेम डायरेक्शन में हो गए और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे फिर भागना शुरू किया। देखो यहाँ से धकेलता है और यहाँ से खींचता है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज है और यहाँ से कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। हम जानते हैं कि हर धनावेश अपने ऋणावेश को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, तो धनावेश खींचता है, ऋणावेश इसको धक्का देता है, इस वजह से क्या होता है, ऐसे भागते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे बहुत तेजी से, समझ रहे हो। इसी तरह से क्या होता है, विद्युत धारा से प्रभावित होती है और सेम ऐसे उष्मा होती है। आप यहां गर्म करोगे, मतलब फिगर बनाना जरूरी है क्या, देखो ये समझ लो ऐसे बर्नर है, ये ऐसे बर्नर है, ठीक है। हमने एक स्टैंड लगा दिया, इसी के ऊपर एक छड़ लगा दिया, ये हमने एक छड़ रख दिया, ऐसे एक छड़ समझ रखे। और जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से गर्म होंगे ना, बहुत तेजी से हीट होंगे, और जब हीट होंगे अब फ्री इलेक्ट्रॉन इधर बहते रहते हैं ना, इधर उधर भागते रहते, जैसे ही हीट हुए तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब ऐसे समझो कि जैसे तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है ना, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी, तो बहुत तेज भागते हो, जब एनर्जी खत्म हो जाती है रुक जाते हो। जैसे तुमको टेम्परेचर मिला हो, मान लो कि तुम छाँव से जा रहे हो, एक बहुत तेजी से धूप हो गया, तो तुम भागोगे जल्दी से ना छाँव की तरफ, तो एक तरह से ऐसा समझो कि जब ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है किसी को भी, जब ज़्यादा ताप मिल जाता है तो बहुत तेजी से भागता है, उसके अंदर की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इस वजह से बहुत तेजी से कंपन करते हैं, बहुत तेजी से इधर उधर भागते हैं, जहाँ जगह मिलती है तुरंत ठंडे की तरफ भागते हैं और ठंडा वाला इधर आता है, ये उधर जाते इधर आता है, तो बारी बारी इसी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हीट हो गए, गर्म हो गए, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर भागना शुरू करेंगे ना ठंडे की तरफ, और यहाँ से जो ठंडा वो किधर है, जब इधर भाग रहे तो पूछ रहा भाई क्यों भाग रहे हो, कह रहा जाओ, वही पता चला कि ठंडा वाला इधर जाते हैं, गर्म वाला इधर भाग जाता है, फिर ठंडा वाला फिर गर्म होकर इधर भागते हैं, फिर ये जाते हैं, फिर पूछता कोई कहाँ क्यों भाग रहे हो, फिर जाओ आगे पता चल जाएगा, तो यहाँ फिर होते हैं वो भागते रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, पूरा का पूरा छड़ गर्म हो जाता है, समझ पा रहे हो। इस तरह से क्या होते हैं, धातु के सुचालक विद्युत धारा और ताप के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इसमें सबसे अच्छा, जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे आ जा रहे हैं ना, ये सबसे अच्छा किस्म होता है, सबसे अच्छा होता है चांदी में, चांदी जानते हो, चांदी, चांदी, सिल्वर, सिल्वर विद्युत धारा का एक अच्छा सुचालक है, अच्छा मतलब सबसे अच्छा करो, सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा सुचालक है, सबसे अच्छा सुचालक है, मतलब ऐसे कह लो कि चांदी, चांदी के बाद कौन होता है, चांदी के बाद होता है कापर, कापर के बाद क्या होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद क्या होते हैं, ये सब सोना होते हैं, मतलब इतना काफी है, ऐसा होता है। ये ऐसे समझ लो कि इनके धातु का घटता हुआ क्रम है, यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह का घटता हुआ क्रम सबसे तेज इसमें प्रभावित होती है, उसके बाद कापर में सबसे कम मतलब इसमें प्रभावित होती है। तो पहले स्टार्टिंग में ना, तो एल्यूमिनियम की जब खोज नहीं हुई थी तो लोग कापर का तार लगाते थे सड़कों पे, वो सड़क कह रहे हैं, वो जो पोल नहीं होता है, पोल पे लगाते थे, लेकिन बाद में पता चला कि भाई चोर तो उठा ले जा रहे हैं, कापर महंगा होता था, काफ़ी कास्टली होता था, तब जल्दी में खोदा गया एल्यूमिनियम, तब तक एल्यूमिनियम के तार लगाए जाते हैं, अब समझ रहे हो। अब पहले कापर के तार लगाए जाते थे, जब एल्यूमिनियम नहीं पाया गया था, फिर बहुत कम मात्रा में था, तब ये कापर लगाए जाते थे, लेकिन पता चला कि भाई कापर तो सब चुरा लेते थे, पोल से एकदम गायब कर लेते थे, घर जाके अब से जैसे लोग सोन पापड़ी खाते थे जा करके, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी, बोलिए। और उष्मा की सुचालक मतलब देखो धातु सुनो, उष्मा विद्युत या उष्मा दोनों की सुचालक सबसे ज्यादा चांदी में होती है, उसके बाद कापर में, और सबसे कम एल्यूमिनियम। सबसे कम मतलब कि हाँ, इन दोनों की कंपेरिजन, इन दोनों की तुलना में
अपेक्षा में ऐसा होता। ठीक है, बाकी अगला हमारे पास क्या है, आघातवर्धनीयता। इसको मिटा देते हैं ना, नोट में पूरा ऐसे बना करके ऐसे लिख लेना, जो हम थोड़ा लेक्चर दे रहे हैं ना ये पूरा अच्छे से लिख लेना कि धातु में, मतलब ऐसे समझो कि नहीं कल जाएगा कल। ये जानते हो ऐसे लिखना कि मतलब चांदी में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, जिसके वजह से चांदी में विद्युत धारा तथा उष्मा बहुत तेजी से प्रभावित होते हैं। किसकी तुलना में? कापर और एल्यूमिनियम की तुलना में। हालांकि एल्यूमिनियम भी एक अच्छा, एल्यूमिनियम और कापर भी एक अच्छा सुचालक है धातु का और विद्युत का, विद्युत, हाँ उष्मा और विद्युत का, परंतु चांदी की तुलना में कम है। चांदी। अब दूसरा देखते हैं आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता ऐसे समझो ना कि धातु में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। मतलब क्या कि धातु को तुम हथौड़ी से पीट करके फैला सकते हो। धातु को, अब ये पूरा कब तक लिखेंगे, लिख देते हैं। धातु को हथौड़ी से, हैमर बोलते हैं, हथौड़ी से पीट कर उसके क्षेत्रफल को, हाँ उसे चादर के रूप में, उसे चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मान लो अब से एक लोहार बन गया, अरे सीरियस नहीं होना, अब से क्या हो, चौहान हो, क्या हो, जो भी है, मजाक हो रहा है। इनके हाथ में हमने क्या पकड़ा दिया, हथौड़ी पकड़ा दिया। नहीं पढ़ेंगे तो यही सब करेंगे, और क्या पढ़ोगे। इनको हमने दिया है कितना बड़ा लोहे का टुकड़ा दिया, ये देखो बार बार इसे एकदम सुबह शाम पी के पसीना छूट रहा है, बेचारे के तो पसीना छूट रहा है। इसने क्या किया, एकदम हथौड़ी से पीट करके, इसे पीट कर क्या बना दिया, एकदम पीट करके पूरा एकदम चादर बना दिया। देख रहे हो, इतना ज़्यादा पीट करके चादर बना दिया, समझ रहे हो। तो इस विशेषता को हम क्या बोलते हैं, यह है गोला, लोहे का गोला। लोहे के गोलों को इन्होंने क्या कर दिया, धातु की, लोहे की चादर बना दिया। अब इसको ओढ़ेंगे ठंडे में, हाँ। चादर मतलब समझते हो क्या होता है, हाँ। चादर मतलब वो सीट नहीं होती है, वो प्लेट, उसे बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे, चादर ही तो बोलेंगे, कि उसे सीट, लोहे के सीट जैसे बोलते हैं, ठीक है। और तो हाँ ये हो गया। अब इसके बारे में और विशेषता बताएं, ये खतरनाक विशेषता लोहे की, मतलब जानते हो जो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। धातु को हम पीट करके चादर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो महंगी मिठाई होती हैं उस पर चांदी की पन्नी चढ़ाई जाती है, और महंगी मिठाई होती है 5 स्टार वाली मिठाइयाँ, उस पर सोने की पन्नी चढ़ाई रखती है। आप कहोगे सर अगर सोने की पन्नी चढ़ाई है तो उसका फायदा क्या होगा। भाई साहब इतना पतली कर देते, इतना पतला कर देते हैं ना कि तुम सोच नहीं पाओगे, भी ये बता रहे हैं। और चांदी की भी ऐसी होती है, तो चांदी की पन्नी, लेकिन कुछ लोग उसमें क्या करते हैं, घोटाला करना शुरू कर देते हैं, चांदी की जगह एल्यूमिनियम ठोक देते हैं, और एल्यूमिनियम वाला नुकसान होता है खाने में। तो जो महान लोग मिठाई से पन्नी हटा के खाते हैं ना, तो वो कोई बहुत महान काम नहीं कर रहे हैं। तुम चांदी खा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि एकदम गुट्टा मारो चांदी पूरे अंदर ठीक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। चांदी की पतली पन्नी है जैसे मिठाई पर लगी है, उसको आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हटाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको चांदी सोने की पन्नी लगी, उसको खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महंगी मिठाई है, तब लोकल ब्रांड की मिठाई खरीद लिए तो क्या पता एल्यूमिनियम की लगा कर दे दिया, आज खाए कल से तब पता चला हॉस्पिटल में बैठे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जानते हो सोने को इतना पतला किया जा सकता है, मतलब सोने की 1 सेंटीमीटर की मोटाई में, देखो 1 सेंटीमीटर कितना ऊंचाई है ये, 1 सेंटीमीटर। अभी देखना 1 सेंटीमीटर मोटाई में सोने की 3 लाख पन्नी बिछाई जा सकती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख चादर बिछाई जा सकती है। किसकी? सोने की। इतना पतला पीठ को किसको किया जा सकता है? सोने को। इतना पतला किया जाता है, इतना पतला किया जाता है, बस 1-2-3 परमाणु की मोटाई हो जाती है। मतलब नॉर्मली तुम्हें दिखाई नहीं देगी, 2-3 परमाणु की मोटाई रह जाती है, इतना पतला उसे कर दिया जा सकता है सोने को पीट करके। सोचो 1 सेंटीमीटर इतना ऊंचाई में कितना पन्नी बिछा सकते हैं हम? 3 लाख पन्नी बिछा सकते हैं, समझ रहे हो। तब उसमें से पन्नी तुमको दिया जाता है खाने के लिए। सोचो कितना मतलब कितना कास्ट उसका होगा, बहुत कम कास्ट होगा जो आते हैं।
तो एल्युमिनियम फॉयल जो एल्युमिनियम होती है उसको हम कहाँ, और जो खाने होने वाला नहीं होता जी, फास्ट फूड को तो पैक करते हैं, तो पैक करने के लिए हम एल्युमिनियम फॉयल का यूज करते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि वो जो फास्ट फूड होता है वो ज़्यादा देर तक गर्म रहे। यहाँ तो लोग दोना पैक करके दे देते हैं ना, उसके लिए स्पेशल आता है पैक करने वाला एल्युमिनियम फॉयल होता है। तो एल्युमिनियम अगर हम पैक करके देंगे तो वो जल्दी सूखता नहीं है, ना जल्दी सूखता है ना जल्दी ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा देर तक गर्म होता है। और इसी का जो मतलब मिठाइयों को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा सा और आकर्षक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर सोने या चांदी की पन्नी बिछा देते हैं, पन्नी लगा देते हैं, जिससे देखने में बहुत आकर्षित होती है। उसको हम नॉर्मली खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 लाख पन्नी में 1 लाख पन्नी, तो एक पन्नी तुम्हारे आँख में पड़ जाएगी, नहीं पता चलेगा जी, सोच पा रहे हो, इतनी पतली पन्नी होती है, पत्नी बनाई जा सकती, मतलब इतना ज़्यादा इसमें आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, किसमें, धातु में। और खास कर चादर, मतलब यही लोहे सोना नहीं, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे हम बात कर लें उसकी एल्युमिनियम की बात कर लें, हम कापर की बात कर लेते हैं, हम लोहे की बात कर लेते हैं, इनसे कितनी चादर बना करके हम यूज में लाते हैं ना। अगर सोचो एक कुछ समय के लिए कि लोहे की चादर ही बनना बंद हो जाए, लोहे की प्लेट ही बनना बंद हो जाए, तो कितनी चीज़ें जो मतलब नहीं बॉक्स बनाए जाते हैं, अलमारी बनाई जाती हैं, वो सब कहाँ, श्रृंगारदानी बनाई जाती है, वो सब कहाँ जाएंगी, नहीं बन पाएंगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसका काफ़ी यूज है ना कि आघातवर्धनीयता का, धातु, बस ये समझो कि आघातवर्धनीयता क्या है। तो आघातवर्धनीयता धातु की वह विशेषता है जिसमें धातु को हथौड़ी से पीट कर उसे चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। उसी विशेषता को हम क्या बोलते हैं, उसी विशेषता को हम बोलते हैं आघातवर्धनीयता। जैसे अच्छापन किसे बोलते हैं, तो वह बच्चा जो पढ़ाई में ठीक ठाक होता है उसी को अच्छा बोलते हैं, उस विशेषता को हम, उस विशेषता की वजह से उसको हम अच्छा बोलते हैं। इसी तरह से आघातवर्धनीयता क्या, आघातवर्धनीयता वह गुण है, वह विशेषता है जिसमें धातु को हथौड़ी से पीट करके उसे चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। उसी विशेषता को हम क्या बोलते हैं, धातु की आघातवर्धनीयता बोलते हैं। समझ गए, कुछ मिटा दें। चीज़ों को रटना नहीं, थोड़ा सा याद करना सीखो। टाइम नहीं, टाइम है ना जी, तो लेट 6:26 हो गया। तन्यता, तीसरा क्या है, तन्यता। तन्यता क्या है जी बताओ। तन्यता जैसे वो धातु को पीट करके ना इससे तार बना सकता। हाँ, धातु मतलब ये ऐसी विशेषता है जिसमें धातु को पीट कर, धातु को हथौड़ी से पीटो चाहे जिससे पीटो, हथौड़ी, धातु को हथौड़ी से पीट कर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, फिर किया जाता है। उस विशेषता को क्या बोलते हैं हम, तन्यता बोलते हैं। मतलब तन्यता क्या है, तन्यता धातु की, जैसे हम बोल रहे हैं ना, इसको भी नोट में अच्छे से लिख लेना कि तन्यता क्या है। तन्यता धातु की वह विशेषता है जिसमें धातु को हथौड़ी से पीट करके उसे तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। वह विशेषता ही क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। अब ये तन्यता सभी धातु में होती है, सिर्फ धातु में होती है। अगर अधातु है तो मारोगे तुरंत टूटोगे, भर्रा हो जाएंगे। तो अधातु में जैसे फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सब को एक हथौड़ी मारोगे तुरंत भर्रा हो जाएंगे, तो सब अधातु हैं। वो क्या पेंसिल की नोक देखो ना, ग्रेफाइट का होता है, अधातु होता है, थोड़ा सा दबा दे तुरंत भर्रा हो जाता है, टूट जाता है, वही होता है। तो धातु को हथौड़ी से पीट करके तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें भी एक अमेजिंग फैक्ट, जैसे कि इसमें इस बार किसको लोहार बनाते हैं, राजकुमार लोहार को हथौड़ी पकड़ा देते हैं, इतना हथौड़ी उठाएंगे खुद उठ जाएंगे। चलो, इनको हमने दे दिया तार ने एक लोहे का गोला, इसको इन्होंने पीट करके किसमें चिन्ह कर दिया, खूब लंबा सा देखो तार बना दिया इन्होंने, ये लोहे की तार है। कहीं करंट वाली मत पकड़ लेना, नहीं तो क्या हो जाएगा, 440 वोल्ट की बिजली लगेगी। देखो ये लोहे का गोला, ये गाना है ना, पता नहीं किसका, लोहे की तार वाला, करंट वाला, बिजली वाला गाना है कोई, कक्कड़ टोनी कक्कड़ का, पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं है। लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ऐसे ही नहीं, ये वाला नहीं, ऐसे कुछ है, पता नहीं मुझे। ठीक, हम भी सुने। सुनो बस, देखो लोहे का गोला ना जी, इसको पीट करके इन्होंने किसमें चिन्ह कर दिया, तार में। बस इसी विशेषता को हम क्या बोलते हैं,
इसी विशेषता को हम तन्यता बोलते हैं, डक्टाइल की प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें भी खास है, अगर हमने सोना पकड़ा दिया, सोने 1 ग्राम सोना में, 1 ग्राम सोना से, सोना वो स्लीपिंग वाला सोना नहीं है, गोल्डन वाला सोना है, गोल्ड वाला, ठीक है। 1 ग्राम सोना से जानते हो 3 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 3 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इतनी ज़्यादा तन्य होती है क्या सोना, इतनी ज़्यादा तन्य होती है कि 1 ग्राम सोना से, सोचो 1 ग्राम कितना होगा, 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर तार बनाया जा सकता है लंबा, 3 किलोमीटर। इतना ज़्यादा सॉलिड होती है, स्ट्रांग होती है, लगभग 2-3 परमाणु की मोटाई होगी, जो कि नॉर्मल आंखों से दिखेगी नहीं। माइक्रोस्कोप से, पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखने पर परमाणु सिर्फ ऐसे दिखाई देते हैं, एकदम बिल्कुल सीधे साधे से, एकदम लाइन में होते हैं, जैसे लगता है कि एकदम क्या है जी, ऐसे ऐसे क्या होता है, देखो जो नरी भुट्टा, भुट्टा कह लो, जो नरी दाना है, भुट्टा नहीं है, जाली नहीं कह पा रहे वैसे, जाली ऐसे होती है, ऐसे परमाणु ऐसे होते हैं, बिल्कुल पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखने पर ऐसे दिखाई देते हैं। अब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कक्ष, वो ऊर्जा कक्ष पढ़ते हैं, वो सब कल्पना है, ठीक है। तो विशेषता देखो ना कि तन्यता किसे कहते हैं, तन्यता क्या होती है, तन्यता धातु की वह विशेषता होती है जिसमें धातु को थोड़ी सी पीट करके तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इस विशेषता धातु की इस विशेषता को हम क्या बोलते हैं, धातु की तन्यता बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जाओ तुम लोग लेट हो जाएगा, हम कठोरता से लेकर के आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ओके